नमस्कार दोस्तों, अगर यह सवाल आपको आता है तो आप त्रिकोणमिति में मास्टर हैं और अगर नहीं आता तो आज की क्लास इसे आपका फेवरेट सवाल बना देगी। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि साइन थीटा इक्वल एम बटे रूट अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो दिखाइए कि एम साइन थीटा प्लस एन कोस थीटा इक्वल रूट अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यानी कि कहता है कि सब इनको हल कीजिए और इनको हल कीजिए और ये चीज़ आप ला करके दिखाइए आंसर। क्लियर है? यानी LHS से RHS को आपको दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को आपको दिखाना है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को देखिए किस नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन समझिए तो अगर समझिए तो बहुत ईजी है, नहीं समझे तो समझिए बहुत हार्ड है, लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी मेथड से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या कीजिए यहाँ पे कि जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न आ जाए तो आपको हमेशा लाल कक्का वाला जो सूत्र याद दिलाया है ना, याद कराया, तो उसी पे अटैक करना है। यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन, अगर हम इसको साइन थीटा का अगर फार्मूला देखें, है ना, तो साइन थीटा का फार्मूला कहता है कि भाई लंब बटे कर्ण होता है। क्लियर है? तो इसको इंग्लिश में ही अगर लिख दूँ कि L बटे के, समझिएगा मेरी बात को, तो L बटे के इक्वल हम कह सकते हैं एम बटा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यानी जहाँ पे L होगा वहाँ M हम ले सकते हैं, जहाँ पे के होगा वहाँ पे ये चीज़ यूज कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और हम तोड़ने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि अगर अलग अलग इसको लिखे तो हम कह सकते हैं L बराबर M, बोल सकते हैं ना, L बराबर M यानी कि लंब बराबर M लिख सकते हैं, और कर्ण बराबर अगर तोड़ के लिखें तो रूट अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को, रूट को अगर ये पट्टी लाइएगा तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये भी हो सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे के होगा वहाँ पे ये चीज़ हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे के स्क्वायर होगा यहाँ पे ये चीज़ यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से जैसे ही पट्टी आएगा तो रूट के अंदर से आएगा तो स्क्वायर, स्क्वायर से पट्टी जाएगा तो रूट। तो यहाँ पे ये चीज़ डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सभी का हमें कर्ण जो कि यूज करना पड़ेगा, तभी जा करके आंसर ये चीज़ हम ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते। देखिए कैसे, अब देखिए इसको हल करते हैं। इसको तो हमने तोड़ करके यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। अब यहाँ पे इसको हल कर रहे हैं, समझिएगा। M तो M, देखिए M तो M, और देखिए एक लाइन में कर दूँ। अच्छा देखते हैं इस साइड से अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? या ऐसे करते हैं ना, साइन थीटा का स्थान पे तो ये सारा चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन कोस थीटा का स्थान पे थोड़ा सा अटक सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको कॉस थीटा अच्छा साथे में लेकर के आते हैं, है ना, साथ में ही यूज करते हैं। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P बटे, लिख देते हैं P बटे P ने L बटे के। साइन थीटा का फॉर्मूला L बटे के, ये ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ क्योंकि गुना है, प्लस N तो N, है ना, और कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है आपका आधार बटे के। यानी यहाँ पे थोड़ा सा डाओ, ये तो के L दिया गया है, A नहीं दिया गया है। तो A को इस तरीके से, इस नज़रिए से देखिए जो के L के फॉर्मेट में बदल जाए। तो यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट समझ जाएगा तो बहुत अच्छा बात है, थोड़ा सा आपका घिंचा जाएगा शॉर्ट। देखिए हमने बोला कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब के, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब A का स्क्वायर, या बोल सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मेरे भाई देखिए हम बोलेंगे कि हमें A के स्थान पे ऐसा चीज़ लाइए ना जो कि ये L हो जाए, के हो जाए, ये दोनों फॉर्मेट में बदलिए। तो हम कहेंगे कि के स्क्वायर, तो के स्क्वायर लिख लेते हैं और L स्क्वायर घर पट्टी भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा L स्क्वायर, उधर बचेगा सिर्फ A स्क्वायर। बोले सहमत हैं? बोले हाँ सर जी सहमत है, क्योंकि इधर से लाए तो माइनस है। अब बोले स्क्वायर का पट्टी ला लीजिए तो क्या आ जाएगा? बोलेगा स्क्वायर से आएगा रूट अंदर, तो के स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बराबर A, बोल सकते हैं? बोले हाँ सर जी, तो बोल सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे जो है ना A के स्थान पे ये चीज़ लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए M तो M, और इसको जो का त्यो लिख देते L बटे के, और प्लस N तो N, और इसको A के स्थान पे लिख लेता ये चीज़।
यानी कि रूट अंदर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना, और बट्टा हो जाएगा क्या चीज़, ये के है। बोलिए सहमत हैं इस चीज़ में? बिल्कुल इस चीज़ में सहमत होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, एम तो एम हो गया, है ना, और एल के स्थान पर अब वैल्यू पुट कीजिए। एल के स्थान पे रखिएगा एम, देखिए बोला ना एम रखने, एल के स्थान पे एम, क्योंकि एल के बराबर एम है। अब इसका यूज करें, एल के स्थान पे एम, यहाँ पे लिख रहा हूँ एम। के स्थान पे देखिए बहुत बड़ा वाला चीज़ है, के का स्थान पे ये है, तो के का स्थान पे ये लिख देता हूँ। तो के का स्थान पे हम लिख देते हैं कि रूट अंदर या तो केबे रहने देते हैं फिलहाल के लिए नीचे में, ताकि इजी हो जाए। केबे रहने देते भाई, है ना, बाद में यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे के ही रहने दिया। चलिए प्लस तो प्लस, एन तो एन, ब्रैकेट, इसको अब हल कीजिए। के स्क्वायर के स्थान पे देखिए क्या रखना है, के स्क्वायर के स्थान पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक। तो के स्क्वायर के स्थान पे रख देता हूँ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये के स्क्वायर का स्थान पे रखा, माइनस पहले से है एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर का स्थान पे भी रखे। एल स्क्वायर का स्थान पे देखिए क्या रखना है, एल स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर का स्थान पे एम, लेकिन एल है, एल बराबर एम है, तो एल स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये एल स्क्वायर कहाँ से आया, ठीक है, यहाँ पे एल स्क्वायर है। तो चलिए एल के स्थान पे एम रखिए, एल के स्थान पे क्या रखे एम, तो यहाँ पे एम रख दिया। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिए। बोलिए इसमें आप सहमत हैं कि नहीं है? या नीचे में के तो के साथ छेड़ने, बोलिए इसमें आप सहमत हैं? बोले भाई फिर से देखिए एल है ना, तो एल के स्थान पे देखिए बोला एम रखने, तो एल के स्थान पे हमने यहाँ पे एम रखा, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। बोलिए सहमत है? बिल्कुल सहमत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए हल कीजिए, यहाँ पे पता चलेगा, रूट के अंदर हल कीजिए, प्लस एम स्क्वायर ये माइनस एम स्क्वायर घट करके 0 हो जाएगा। बोलिए ठीक है। अब इधर गुना कीजिए, एम गुना एम तो हो जाएगा एम स्क्वायर बटे के, और प्लस इधर एन है तो एन हो जाएगा, और ये देखिए ये तो खत्म हो गया, बचा सिर्फ एन स्क्वायर, तो एन रूट अंदर एन स्क्वायर, यानी कि ऐसे बचा रूट अंदर एन स्क्वायर, तो एन दो गो है, तो एगो एन बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि ये एन हम बोल सकते एन स्क्वायर रूट अंदर एन स्क्वायर बराबर एन बोल सकते हैं। बोलेगा समझे नहीं, देखिए यहाँ पे कैसे, अब जैसे एन स्क्वायर का मतलब है एन गुना एन, अगर गलती से एन के स्थान पे कुछ ले लेता हूँ, मान लेते 3 ले लेता हूँ, तो 3 गुना 3 है कि एल के स्थान पे, एन के स्थान पे फिलहाल के लिए माने 3, तो 3 × 3, तो 3 गुना 3 होता है 9, 9 का बाहर 3, यानी कि जब 2 को मिलता है तो एगो बाहर आ जाता है। बोलिए सहमत? बिल्कुल सहमत। तो एन स्क्वायर रूट अंदर एन स्क्वायर है तो एक एन बाहर निकलेगा, और एक एन पहले से है, तो एन गुना एन बटे के, क्लियर। अब के एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा के बे, इधर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन गुना एन स्क्वायर, क्योंकि के से के भाग दीजिए एक बार में, एक गुना तो वही रह जाएगा। अब देखिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब और हल हो रहा है, देखिए ना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का स्थान पे के स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये दोनों के स्थान पे हम लिख देते हैं के स्क्वायर, है ना। अब बटे के, अब के स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, के गुना के, तब ना के स्क्वायर हुआ, एक नीचे में के है, इस के से एक के खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ के। के का वैल्यू अब देखिए क्या है, तो के का वैल्यू देखिए क्या है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो के स्थान पे हम लिख सकते हैं, के स्थान पे लिख सकते हैं रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यही चीज़ तो प्रूव करने बोला है, ध्यान से देखिए, यही चीज़ तो प्रूव करने के लिए बोला है कि इसको हल करके बताए रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए हमने हल करके देखा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बोले सहमत? बिल्कुल सहमत होना चाहिए। चलिए अब इसको लिखिए। तो दोस्तों अगर यह त्रिकोणमिति का हार्ड सवाल अब आसान लगा हो तो लाइक करें और SR91 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।